हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज फिर आप लोगों के सामने एक नए दिन की शुरुआत कर रही हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले बाहर जो जूते चप्पल बिखरे रहते हो उनको रख देती हूँ, सेट कर देती हूँ और फिर थोड़ा-सा झाड़ू घुमा देती हूँ। वैसे तो बिल्डिंग साफ़ करने वाली जो दीदी लोग आती हैं तो वो तो झाड़ू पोछा करती ही हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि सुबह-सुबह दरवाजे के सामने में थोड़ा झाड़ू पोछा कर देना चाहिए, तो वही मैं कर देती हूँ। और फिर उसके बाद अच्छे से लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू। और मुझे मेरे घर के काम खुद ही करने में अच्छा लगता है, एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। मुझे मेड वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो फ़िलहाल कोई नीड मुझे ऐसी महसूस होती नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है मेरा रूटीन कैसा रहता है। सुबह में ही मेरा पूरा लंच वगैरह, लंच भी 50% तो मेरा बन ही जाता है, ब्रेकफास्ट भी बन जाता है, फिर सारा टाइम मैं फ्री ही रहती, तो फिर अभी मेड की क्या ज़रूरत। तो इसलिए मैं मेड वगैरह नहीं लगाती हूँ। और ये सुबह की मेरी बहुत अच्छी एक गुड हैबिट है कि मैं सुबह में जल्दी उठ करके और अपना क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। इससे क्या है ना, मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेविंग हो जाता है, तो फिर मैं मुक्कू को आराम से अपना सारा टाइम दे पाती हूँ। मेरे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं वो भी कर लेती हूँ। तो और नहीं तो फिर पहले क्या करती थी मैं ना, जब हस्बैंड जाते थे उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती थी। और उस टाइम पे मुक्कू छोटी भी थी बहुत, तो फिर मुझे ना दिक्कत होती थी। मतलब मेन क्या होता था ना कि पूजा करने में फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता था। और मेरा मानना है कि घर में दिया बत्ती सुबह 8 बजे तक तो एनी हाउ हो ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है, मेरा मानना है। उससे ज़्यादा लेट होता है ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उस टाइम पे यही होता ही था मेरे साथ में, हस्बैंड जाते थे फिर मैं क्लीनिंग का काम करती थी और उस टाइम तक तो बर्तन भी अच्छे खासे हो जाते थे, तो फिर मुझे बर्तन भी धुलना पड़ता था, वो भी एक काम मेरा बढ़ जाता था। फिर मुक्कू को मसाज करना, फिर उसको भी नाश्ता वगैरह करवाना, तो ये सब करने के चक्कर में ना मुझे 9:30-10 बज जाता था नहा धो करके पूजा करने में। और फिर मैं घर में कान्हा जी रखी हूँ ना, तो फिर ऐसा लगता था कि घर के सब लोगों ने खा लिया है लेकिन कान्हा जी ही अभी तक भूखे हैं, तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने फिर एक और अपना रूटीन सेट किया कि मैं क्लीनिंग तो सुबह में उठ कर के कर लेती थी, लेकिन मैं नहाती थी हस्बैंड के जाने के बाद। तो फिर वो भी टाइम मेरे को नहीं जमा, क्योंकि फिर हस्बैंड के जाने के बाद फिर वही अगेन बर्तन हो जाते थे और मुक्कू उठ जाती थी, उसको ब्रश वगैरह करवाना। ये तो अभी मैं रिसेंट विंटर की बात कर रही हूँ, आप लोगों ने देखा ही है। फिर उसके बाद ये सब करने के चक्कर में भी मेरे को 9-10 बज जाता था। 9 साढ़े 9 तो आराम से, क्योंकि कहीं-कहीं से फ़ोन भी आ जाता था, तो फिर बात भी करना हो जाता था, तो फिर ऐसे करके लेट हो जाता था। अब जा कर के मेरा ये फाइनल रूटीन सेट हुआ है, जो कि विंटर अभी कम कम क्या ख़त्म ही हो गए हैं। वो मैंने सर पे कैप लगाई हुई है, क्योंकि एक भ्रम है अभी मन में कि ठंड लगेगी इसलिए। और झाड़ू लगाने के बाद अब यहाँ पर नंबर आता है पोछा लगाने का। तो फिर ये वाला अब तो मुझे बहुत बेस्ट लगता है रूटीन, कि सुबह उठ कर के क्लीनिंग का काम सारा निपटा लो और पूजा वगैरह कर लो, तो काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। फिर मुक्कू को भी मैं आराम से नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, वरना मैं भी ना चिड़चिड़ होती रहती थी कि मुझे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। और यहाँ पर मैं अभी दिखा रही हूँ सुबह के 6 बज चुके हैं अभी, और हल्की-हल्की अब दिन निकलना स्टार्ट हो गया है 6 बजे से। और ये जो रहता है ना, मतलब अपनी आँखों से देखो दिन को निकलते हुए, तो सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। और अब यहाँ पर नहा धो कर के मैंने दिया बत्ती कर ली है, और आज मुझे अपना हेयर वॉश भी करना था तो वो भी कर लिया है। और ये देखिए अभी तो 6:30 बज गया है और एकदम पूरी तरीके से दिन निकल गया है। और आज मैं हस्बैंड को टिफ़िन में देने वाली हूँ आलू भिंडी की टमाटर वगैरह डाल कर के सब्ज़ी बना रही हूँ, तो ये दूँगी और रोटी साथ में दूँगी। तो अभी यहाँ पर आलू और भिंडी अच्छी तरीके से हो गया है, तो बस सारे जो ड्राई मसाले होते हैं वह ऐड कर दूँ। और ये वाली सब्ज़ी भी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और भुजिया कैसे देती, भुजिया वो रोटी के साथ नहीं खा पाते, तो इसलिए थोड़ा-सा सोचा मैंने कि टमाटर वगैरह डाल दूँगी ना तो थोड़ी-सी गीली-गीली सी हो जाएगी।
और अभी सब्जी हो गई है तो यहाँ पर अब मैंने चाय भी चढ़ा दी है, रोटी भी बन गई है। तो यहाँ पर कर दिया था हस्बैंड का टिफ़िन पैक। और अभी अभी यहाँ पर हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मुक्कू भी सो कर के उठ गई है, तो उसको भी ब्रश वगैरह मैंने करवा दिया है। और हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ा देर मैंने अपना जो यूट्यूब का काम है वो किया, अपना वीडियो वगैरह एडिटिंग किया। और अब मैं यहाँ पर कॉम्ब कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से बाल गीले थे ना और मैंने हेयर वॉश किया था, तो कंघी करने का मुझे टाइम नहीं मिला था। तो अभी मेरे बाल हल्के-हल्के सूख भी गए हैं, तो अभी मैं यहाँ पर कॉम्ब कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं ये बेड ठीक करूँगी, क्योंकि यहीं पर बैठ कर के मैं अपने यूट्यूब का काम कर रही थी ना, तो अभी यहाँ पर मैं बेड वगैरह बना लूँगी। आजकल ना मैं सुबह तो स्टैंडिंग मोप से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जल्दबाजी होती है। लेकिन जो मैं दोबारा झाड़ू पोछा करती हूँ ना, ये 10-11 बजे के करीब में, तो फिर उस टाइम ना मैं बैठ कर के पोछा लगाती हूँ। तो उससे होता क्या है ना कि अपनी भी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और घर भी अपना साफ़ हो जाता है। और जब आप थक हार करके घर के कामों से थक कर के जब आप बेड पर सोने के लिए जाते हैं ना, तो सच बताऊँ इतनी अच्छी नींद आती है ना कि मतलब दूसरी बातें दिमाग में रहती ही नहीं है। और देखो यार, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। किसी की लाइफ में कम है, किसी की लाइफ में ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। प्रॉब्लम है, टेंशन है। और इसलिए ना मुझे फ्री बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर फ्री बैठूँगी तो कुछ-कुछ सोचूँगी, फिर सोचूँगी तो वो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएँगी। और फिर मैंने तो देखा है कई लोगों को इतने कम एज में बीपी, शुगर सब हो जाता है। तो इससे तो बेटर है ना कि अपने घर के काम करो, अपने बिज़ी रखो खुद को। ज़रूरी नहीं कि घर का काम ही करो, जो वर्किंग है वो बाहर का काम करती हैं, जो हाउसवाइफ़ हैं वो अपने घर का काम करती हैं। मतलब कुछ भी करो लेकिन खुद को बिज़ी रखो, फालतू की बातों में अपने आप को नहीं उतना ज़्यादा भटकाना चाहिए, क्योंकि क्या है, बीमारी हो जाती है, नींद नहीं आती है, फिर वो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो इससे तो बेटर है कि खुद को बिज़ी रखो अपने कामों में और खुश रहो। और मेरा तो ऐसा है कि मैं घर के भी काम करती हूँ, फिर जब मेरे पास शाम को टाइम होता है तो फिर मैं बाहर भी जाती हूँ, मुक्कू को लेकर के थोड़ा-सा आउटडोर एक्टिविटी उसको भी करवाती हूँ। और मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा-सा टाइम बिताती हूँ, उनके साथ हँसती हूँ, बोलती हूँ, बात करती हूँ। तो मेरा तो सारा दिन बहुत अच्छा निकल जाता है, काफ़ी हैपीली निकलता है। तो अब यहाँ पर बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में, और यहाँ पर अब पहले गैस स्टोव वगैरह क्लीन कर लेंगे, उसके बाद बर्तन का ढेर पड़ा हुआ है तो वो धो लेंगे। तो ये सब करते-करते मुझे 12-1 तो ऐसे ही बज जाते हैं, और मुझे पता भी नहीं चलता है कि सुबह के 5:30 बजे से कब 12-1 बज जाता है। और अच्छा रहता है, मेरा टाइम पास हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों से। और अभी अब दोपहर के 12 बज रहे हैं, मुक्कू को भी नहला-धुला दिया है। और यहाँ पर दाल ख़त्म हो गई थी तो हस्बैंड दाल लेकर के आए थे, तो अभी मैं दाल भी चढ़ा दूँगी, और प्लस ये जो दाल है तो इसको भी डब्बे में डाल दूँगी। अरे मुक्कू, खाया क्या खाया क्या खाया क्या खा रही हो? हाँ, यहाँ बैठ के खा लो, ऊपर बैठ जाओ पहले अच्छे से। वेरी गुड। और आज मैंने मुक्कू को ना ये वाली ड्रेस पहनाई हुई है, और ये ड्रेस मुक्कू की ना काफ़ी पुरानी है। जब मुक्कू 1 साल की भी नहीं हुई थी तब उसके मामा ने उसको ये ड्रेस दी थी। और अब ये उसको थोड़ी सी पैर के पास से छोटी होने लग गई है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें ये दुबली-दुबली सी भी दिख रही थी। या तो चाहे अब दुबली भी हो रही हो, जब बच्चों की हाइट बढ़ती है तो थोड़ा-सा
वो पतले लगने लगते हैं ना, तो थोड़ा सा वो वही आज मुझे लग रही थी, लेकिन बहुत क्यूट लग रही थी। और बस उसको ग्रेप्स दे दिया था खाने के लिए। और यहाँ पर बालकनी में कुछ सूखे कपड़े डले हुए थे, तो अभी मैं उनको हटा लूँगी क्योंकि मशीन लगाई हुई थी, तो वो कपड़े धुल गए थे, तो उनको मुझे डालना है। और यहाँ पर मैं देख रही थी सोसाइटी में डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है होली का, और लकड़ियाँ भी लग गई हैं होलिका जलाने के लिए। तो अभी यहाँ पर अब ले आई हूँ मैं सारे गीले कपड़े, अभी इनको फैला दूँगी। और कल है हमारी सोसाइटी में होली की पार्टी, शाम को होलिका भी जलेगी और उसी टाइम पर पार्टी भी होगी। और यहाँ आप नीचे वो आंटी को देख रही हैं ना, तो अभी यहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम होगा, नाचना गाना बजाना होली वाला वही सब चल रहा है। दिन में यहाँ पर होगा अभी, और फिर शाम को कम्युनिटी हॉल में वहाँ पे भी कुछ कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बाहर से कुछ सिंगर लोग को बुलाया गया है, तो वो भी होगा, लेकिन उसमें तो नहीं हम लोग जाएंगे। हाँ, इसमें मैं चली जाती हूँ जे ब्लॉक में, ये जो होता है अभी जो आंटी लोग करेंगी उसमें थोड़ी देर के लिए मैं चली जाऊँगी। ये क्या कर रही मुक्कू? क्रेप्स ले रही हो? नहीं रखो, बाबा गैस है, गैस, बाबा गैस है। हाँ ठीक है, खा लो खा लो, गिराना नहीं ना। यहाँ पर दाल बन गई थी और चावल मैंने चढ़ाया हुआ था, तो अभी दाल को सिंपल सा जीरे का बस तड़का लगा दूंगी। और यहाँ पर अब मुक्कू के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो इस टाइम पे मुक्कू सिर्फ दाल चावल ही खाती है, सब्जी नहीं खाती है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ ना, मैं दही जमा दिया करती हूँ, सब्जी वो ब्रेकफास्ट में खा लेती, तो फिर इस टाइम नहीं खाती है। और यहाँ पर दही जमा के रखती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा मैं उसे कर्ड भी दे देती हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है, लंच करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा देर रेस्ट किया, और अभी ये शाम का टाइम है। और मैंने बताया था ना कि यहाँ पर कुछ कुछ प्रोग्राम है, कीर्तन और होली का गाना बजाना, डांस वगैरह सब कुछ। तो देखिए अभी आंटी लोग यहाँ पर बैठकर। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी शाम का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पर किचन में मैं सब्जी बना रही हूँ। मुक्कू बालकनी में है ना, तो मैं देख रही हूँ वो उसके रेलिंग के ऊपर ना पैर रखा करती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोल दिया है, तो नीचे में कीर्तन चल रहा है, आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी, तो कीर्तन चल रहा है, तो वो यहीं से देख रही थी। तो वही मैं बार बार यहाँ से मैं खाना भी बनाती रहती हूँ ना, और सामने में दिखता भी रहता है कि वो रेलिंग के ऊपर तो कहीं नहीं चढ़ रही है। हाँ, किस लिए? अच्छा ठीक है, जाओ। पता नहीं आई है वहां से दौड़ करके और मुझे कह रही है थैंक यू मम्मी सो मच। जाओ जाओ, देखो जाओ, उसके ऊपर नहीं चढ़ना है ना मुक्कू। तो यहाँ पर मैं अभी ना सब्जी बना रही हूँ। तो परसों मैंने परसों नहीं, कल मैंने कद्दू बनाए थे ना, तो थोड़ा सा कद्दू बच गया था, तो उसमें मैं आलू मिक्स करके और आलू कद्दू की सब्जी बना लूंगी। तो कुकर में ही बनाऊंगी। और एकदम मेरे पास जरा सा ना बीन्स है, बस इतनी सी ही बीन्स है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें एक आलू मिक्स करके। क्या? हाँ हाँ, तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसमें मैं एक आलू मिक्स करके और इसकी भुजिया बना देती हूँ, तो मुक्कू के लिए ये हो जाएगी और हम लोग आलू कद्दू की सब्जी खा लेंगे। मैं डिनर बना रही थी ना, तो जितना ही मुक्कू नीचे देख रही थी कि सब लोग डांस कर रहे हैं, उतना ही वो बार बार मेरे पास आकर के और कह रही थी मुझे कि जल्दी चलो, वहाँ हम लोगों को भी डांस करने जाना है। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं मुक्कू को वहाँ पर भी लेकर के गई थी, और थोड़ा देर करीब वहाँ बैठी। उसके बाद हम पार्क गए, तो फिर पार्क में थोड़ा देर हम लोग बैठे, और बस फिर हम लोग घर आ गए थे। और ऐसा कुछ भी ऐसा ऑर्गेनाइज होता है ना, कुछ फेस्टिवल वगैरह या कुछ पार्टी वगैरह टाइप का ऐसा कुछ होता है ना, तो मैं मुक्कू को ज़रूर लेकर के जाती हूँ। चाहे वो किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल हो ना, मैं मुक्कू को लेकर के जाती हूँ। चाहे वो लोहरी हो, चाहे वो होली हो या दिवाली हो, किसी की भी पार्टी जैसे पार्क में ऑर्गेनाइज करी जाती है ना, तो मैं मुक्कू को लेकर के जाती हूँ। या जैसे आंटी लोग ये कीर्तन वगैरह भी करते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए इसमें भी मैं मुक्कू को इन्वॉल्व करती हूँ इन सारी चीज़ों में भी, और उसका इंटरेस्ट भी है, तो वो बहुत ज़्यादा
खुश भी रहती है। इवन वो खुद मुझे कहती है कि मम्मी जल्दी चलो, ताकि वो हर चीज़ के बारे में देखे, जाने, समझे। तो इसलिए मैं उसे लेकर के जाती हूँ, क्योंकि रट करके कोई भी चीज़ को पढ़ना या समझ करके किसी भी चीज़ को पढ़ना, बहुत ही इन दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस होता है। तो मुझे लगता है कि मुक्कू हर चीज़ को देखे, समझे, तो वो चीज़ उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगी। तो मैं ऐसा कुछ भी होता है ना, मैं मुक्कू को हरदम दिखाने के लिए ले जाती हूँ। तो एक तरफ मैंने कुकर में आलू कद्दू की सब्ज़ी छौंक दी है और यहाँ पर मुक्कू के लिए भुजिया बना रही हूँ। तो सिर्फ़ जीरे का तड़का लगाया है, मिर्ची वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि मुक्कू को खाना था। सब्ज़ी वगैरह छौंकने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई थी। तो मैंने मुक्कू को दिया हुआ था नमकीन खाने के लिए, तो उसने पूरा गिरा दिया था। तो अभी मैं एक बार अच्छे से पूरा झाड़ करके और झाड़ू लगा लूँ। गाइस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और डिनर वगैरह सब कुछ बन गया है। तो अभी जा रही हूँ पार्क में। अभी टाइम हो रहा है 6:15 बज रहे हैं। तो चलती और यहीं पर अब मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।